अपनापन हो गया, संबंध हो गया, प्रेम हो गया। होगा कैसे? आज आरंभ में ही आप श्री ने कहा कि जब संत मिलन हो जाए, जब किसी संत का मिलन हो जाए, जब किसी सत्पुरुष महत पुरुष का मिलन हो जाए और वो आपको देख कर के रीझ जाए, एक क्षण लगेगा उसको आपको उठा करके भगवान तक पहुंचाने। गुरु का इतना ही तो काम होता है। गुरु का अर्थ कोई ये थोड़ी है कि आपसे कोई उसको दान दक्षिणा मिलती रहे, कोई पद प्रतिष्ठा मिलती रहे, ये काम थोड़ी होता है गुरु का। अगर ऐसा कोई करता हो तो वो गुरु हो नहीं सकता। एक शिष्य दीक्षा लेने गुरु के पास आया, तो वो तो सत्संग सुनने गया था, लेकिन वो गुरुजी बोले हमको गुरु बना ले, दीक्षा ले ले, समझ तू हमसे दीक्षा लेगा तो स्वर्ग तेरा पक्का। मतलब हमसे जो दीक्षा लेता है वो स्वर्ग तो जाने ही जाना पक्का। तो उसने कहा ठीक है जी दे दीजिए। अब उसने दीक्षा दी तो जो जाने लगा, बोला बेटा दक्षिणा। तो उसने कहा कि गुरुजी मेरी तरफ से दक्षिणा में पूरा लेस्टर आपका। तो गुरुजी बोले कि ऐसे कैसे, लेस्टर क्या तेरे बाप का है? तो चेला बोला स्वर्ग क्या तुम्हारे बाप का है? जब तुम स्वर्ग की इतनी ठोके गारंटी ले सकते हो, कभी देखा है स्वर्ग जा करके? भागवत सुनने के बाद आपको स्वर्ग मिल जाएगा, ये भी भागवत कोई गारंटी नहीं देती है। कौन कहता है भागवत सुन के स्वर्ग प्राप्ति हो जाती है? कोई गया है जो आके हमें बताया हो कि हमने भागवत सुनने स्वर्ग प्राप्ति हो गई? कथा का फल स्वर्ग नहीं है, कथा का फल कि भगवान से प्रेम हो जाना। तब तो समझिए कथा ने आप पर कृपा की है। तो गुरु का अर्थ, संत का अर्थ कोई आपसे विषय वस्तु की मांग नहीं है। और मैं आपसे भी प्रार्थना करूं, आप जितने भी लोग यहाँ हैं बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके भारत से दूर रहने के बाद भी आपको इतने संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। लेकिन एक बात बड़ी सावधानी की है कि संत मतलब एक महापुरुष जो हमसे भक्ति में आगे निकल चुके हैं। लेकिन संत, भगवान भी कह रहे भवत तनु नाम, मेरा ही स्वरूप संत है, मुझ में और मेरे संतों में कोई भेद नहीं। लेकिन कोई संत कभी आपसे नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूं या मेरी भगवान की जैसी पूजा करो। अगर वो कहता है तो इसका मतलब वो एक नंबर का ढोंगी, माफ करिएगा मुझे गलत बात लगे तो। गुरु कौन जो ये कहे कि मैं भगवान का दास हूं, तू मेरे चरण में आ, मैं तुझे भी भगवान का दास बना दूंगा। कभी किसी वास्तविक संत से आप पूछो तो वो अपने नाम के आगे पीछे कोई बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं लगाते। वो क्या लिखते हैं? हम कौन है? हम ठाकुर जी के दास हैं। सूरदास, कबीर दास, अभय दास, कि हम ठाकुर जी के दास। ये भाव मन में होना चाहिए। प्रभु की शरणागति स्वीकार करे, वो सच्चा वास्तविक संत है। अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारे महाराज जी, अब किसी को लगता होगा महाराज जी को कुछ खिलाया पिलाया गया है, जो ये बस दिन भर बड़ाई बड़ाई करते रहते हैं। अब 2-4 दिन से तो और नई शुरू हो गई, जय जयकारा। ये पहले नहीं होता था, ये अब 2-4 दिन से ही नया ऐड हुआ है। देवी चित्रलेखा की जय और महाराज जी की जय। ये इनका बड़प्पन है, इसलिए महाराज जी आपने देखा को वहां से इशारा करते रहते, बस बस हो गया, कि बस इतनी प्रशंसा बहुत है। लेकिन वो बस अपने ही आनंद में रहते हैं। आप ये मत समझिएगा कि कोई जय घोष किसी इंसान का कैसे हो सकता है। जयकार इंसानों का नहीं होता, जयकार भगवान का होता है। प्रणाम भी इसलिए संतों को किया जाता है क्योंकि उनके चित्त में,
उनके हृदय में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं, इसलिए उनके हृदय में विराजमान भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं। और मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, आम इंसान से ज्यादा सावधान रहना संतों को चाहिए, क्योंकि आम लोग तो अपने मन में फिर भी सोच लेते हैं, अरे हम बड़े पापी हैं, हम बड़े अपराधी हैं, कुछ भजन पूजा हमसे होता नहीं। पर जो कथा करता है, व्यासपीठ पे बैठता है, या किसी को संत की पदवी मिली होती, उसको ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसको प्रणाम करने वाले इतने लोग मिल जाते हैं कि प्रणाम स्वीकार करते करते उनके हृदय में कभी कभी ये भाव आ जाए कि अब तो हम ही सब कुछ है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। कहानी आपने सुनी होगी, गांव में कोई भगवान क्या कोई उत्सव था, तो मूर्ति को पूरे गांव में शोभा यात्रा करनी थी, घुमाना था। तो अब शोभा यात्रा कहाँ किस पे बिठा के करे, तो एक बैलगाड़ी लाई गई, बैलगाड़ी में ठाकुर जी की मूर्ति रखी गई। अब अकस्मात वो बैल किसी कारण से नहीं मिला, तो सोचा क्या करे, तो बोले गधे को लगा दो, तो गधे को लगा दिया। अब वो चली बैलगाड़ी। अब ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकल रही, अब तो पूरा गांव घर से बाहर निकल आया, आरती की थालियां ले लेके आरती कर रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई माला लेके आ रहा है, सब जय हो जय हो जय। अब गधा क्या सोचता है मालूम है? गधा सोचता है मेरी आरती हो रही है, मुझे पुष्प मालाएं, मुझे फूल चढ़ाए जा रहे, मेरा प्रणाम हो रहा है। अब बड़ा खुश, अब तक तो ऐसे चल रहा था, अब तन के ऐसे चलने लगा कि देखो पूरा गांव मेरे स्वागत में लाइन लगा के खड़ा, बड़ा खुश चलता जा रहा मस्ती में। अब थोड़ी देर बाद शोभा यात्रा विश्राम, ठाकुर जी की मूर्ति हटाई गई। अब जैसे मूर्ति हटाई, मालिक आया, डंडा लिया, एक डंडा मारा, चला गया। तब बुद्धि में असलियत समझ में आई कि ये सम्मान मेरा नहीं था, मेरे ऊपर कोई बैठा था, ये सम्मान उसका था। पर अज्ञानतावश होता यही है, कोई किसी को सम्मान दे, प्रणाम करे, तो वो सम्मान वो अपने स्वयं का समझने लगता है कि मेरा है। उसके हृदय में जो भगवान बैठे हैं उनको प्रणाम किया जाता है। तो संतों को सम्मान जरूर देना चाहिए, इसमें मेरी क्या औकात में कुछ कह सकूं। शास्त्र कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, मेरा ही स्वरूप